हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो असेसमेंट 02 से रिलेटेड रहेगी और क्लास 8 की हिंदी विषय की रहेगी और 4 सितंबर 2021 की रहेगी। ठीक है, तो वीडियो जो है आज लेट अपलोड हो रही है। ठीक है, अगर जिन्होंने कर लिया कोई बात नहीं, बाकी जिन्होंने नहीं किया वो इसमें से हेल्प ले सकते हैं और जिन्होंने कर लिया वो अपने आंसर भी देख सकते हैं उन्होंने कैसे किए हैं। ठीक है, तो फटाफट हम पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर के साथ इसे देखेंगे और अच्छे से समझिए ताकि आपको लगे कि हाँ भी आपको अच्छे से आता था। फटाफट पढ़ लेते हैं। पहले गद्यांश दिया गया है, सुनिए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, ये लेखक बोल रहा है। आपने लाख की चूड़ियों का अध्याय पढ़ा होगा जो बदलू काका, ठीक है, से रिलेटेड है। ठीक है, उनकी व्यथा को, उनके दुख को, उनके दर्द को बताया जा रहा है इसमें। मैंने चारपाई पे बैठते हुए उत्तर दिया। ठीक है, काका को लेखक ने बोला कि इधर आना नहीं हो सका इसलिए मैं कई समय बाद आ रहा हूँ। ठीक है, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। कौन कह रहा? लेखक। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई और ना ही भट्टी, मतलब लेखक को उसकी मचिया और भट्टी दोनों नज़र नहीं आई जिसके द्वारा लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। आजकल काम नहीं करते काका, लेखक ने बोला। मैंने पूछा, मतलब लेखक ने पूछा। मैंने यहाँ पर जो भी है ना वो लेखक है। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, मतलब उनके द्वारा बनाई हुई जो चूड़ियाँ ना वो अब लेता नहीं है कोई, क्योंकि उनकी लाख की चूड़ियाँ। आगे करें, गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मतलब ये बात बोली ना काका ने, गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। फिर चुप हो गए वो, फिर दोबारा बोले, मशीन युग है ना ये लल्ला, मतलब उन्होंने बोला मशीन का युग आ गया, हर जगह हर काम मशीन से हो रहा है, तो हाथों से बनी चीज़ कोई ले नहीं रहा है, मतलब मेरे द्वारा बनाई चूड़िया को भी कोई नहीं ले रहा। इसलिए आजकल सब काम मशीन से होता है। बताया ना, देखो खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो ये कौन बोल रहा है, जल्दी बताओ। जिन बच्चों ने बोला है कि यहाँ पर काका ने बोला है, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। ये किसने बोला? लेखक ने बोला। आगे, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, भाई कांच तो नाजुक ही होता है। कहते कहते उसे खांसी आ गई। किसे खांसी आ गई? काका को। और वह देर तक खांसता रहा, खां 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 खांसता रहा और मुझे लगा उसे दमा है। किसने कहा? लेखक। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, मतलब वो बूढ़ा हो चुका था। हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, हल्का हल्का बोला होगा उसने, लेखक ने, लेकिन उसने बोला मुझे दमा नहीं है, ये फसली खांसी, जैसे मौसम होता है ना, कौन सी फसल उगाई जाएगी, गेहूं की, ठीक है, चावल की, तो ऐसे उसने बोला कि खांसी का भी ये मौसम है, फसली मौसम है और ये 2 महीने से आ रही है। देखो बहुत इतनी करीबी है, अपना इलाज भी नहीं करवा रहा हूँ। महीने 2 महीने से आ रही है इसको खांसी, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और देखो उसे उम्मीद भी ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। क्या बोलता लेखक? चुप तो होना पड़ेगा ऐसी बात पर। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी, बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ। दर्द किसका है? मतलब देखो वो बेरोजगार हो गया है, काम काज है नहीं, ठीक है, घर में बहुत हालत ख़राब हो गई है, यही तो उसका दर्द है। आप भी बच्चे समझ गए होंगे। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। बहुत दुख हुआ उसे। अब आगे बोला गया, दृष्टि शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, अब इसके आप आंसर्स के साथ जो है देखते रहो। पहले आप देख लो कि टोटल कितने क्वेश्चन है यहाँ पर। आप देख लो टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन है। अब मैं सिर्फ आंसर और क्वेश्चन दोनों दिखाऊंगा, ठीक है, 1 बाय 1 करके। फटाफट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया दृष्टि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो लोचन, नयन, अक्षी, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्यथा का क्या अर्थ है? आप पीड़ा या कष्ट आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। दोनों लिखना चाहे तो भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, काका का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो काका का स्त्रीलिंग होगा काकी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 4th क्वेश्चन पर। 4th में आपसे पूछा गया है चारपाई का बहुवचन क्या होगा? तो 4 पाइयाँ।
ऐसे ही आपसे पूछा गया है 2 संज्ञा शब्द आपको, जो हमने अभी पढ़ा था पैसेज गद्यांश पढ़ा था, उसमें से केवल आपको 2 संज्ञा शब्द चुनने हैं। तो आपको पता ना संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, ठीक है, जैसे और भाव जो होते हैं उनको, ठीक है, जैसे मिठास हो गया, है ना। तो आपको कोई से भी 2 बताने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है चारपाई, काका, मशीन, भट्टी, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। आप गद्यांश से ढूंढ कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जैसे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि भाई मैंने सर ये 2 भी ढूंढे हैं, ठीक है। बाकी आपके पास टाइम नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है कमेंट की, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। अब आ जाइए 6th क्वेश्चन पर। देखिए 6 में आपसे पूछा कि 2 विशेषण चुनने हैं आपको। तो विशेषण पता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगर आपको संज्ञा पता है कौन है, सर्वनाम पता है आपको कौन है, तो उनके आगे जो है या जो उनके बारे में जो बता रहा होगा संज्ञा के बारे में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। जैसे 10 खतरनाक, ठीक है, 2 ही लिखे हैं मैंने, आप और भी देखोगे बहुत सारी गिनती भी इसके अंदर, वो भी आप लिख सकते हैं या आप और भी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है काम बंद होने को लेकर बदलू ने क्या उत्तर दिया। बदलू ने कहा कि गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीन युग है ना ये लल्ला, ठीक है, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। और यहाँ पर ना चांद बिंदी कर लेना, ये कहाँ ना, जैसे कहाँ हाँ है ना, तो यहाँ पर आप ये कर लेना, क्योंकि कई बार लिखते हुए ना तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे मैंने बोला होगा कहाँ, तो उसने रिकॉर्ड ये वाला कहाँ कर लिया, इसलिए पढ़ के भी बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप सब यहाँ चांद बिंदी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा ना। चलो 7वें के बाद आगे बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स 8th पर। 8th क्वेश्चन पूछा गया कि बदलू के अंदर कौन सी व्यथा छिपी हुई थी। मशीनी युग आने के कारण उसके बेरोजगार होने तथा जीवन को गुजारने में होने वाली कठिनाइयों की व्यथा उसके मन में छिपी हुई थी। ठीक है, क्योंकि उसका काम जो है पूरी तरह बंद हो गया था। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बदलू का काम मंदा क्यों हो गया था। तो आप लिखेंगे बदलू का काम इसलिए मंदा हो गया था क्योंकि उसकी लाख की चूड़ियों की मांग कम हो गई थी और लोग कांच की चूड़ियों को पसंद करने लगे थे क्योंकि वह सुंदर और सस्ती थी। ठीक है, ये उसकी है, ये बदलू है और ये को है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, मिस प्रिंटिंग होगी तो मैंने इसको वीडियो को रोक कर जो है ये लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि आप गलत ना नोट करें। नेक्स्ट है इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। लेखक के इस कथन का आशय अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, अपने शब्दों में आप कुछ भी बात लिख सकते हैं, बाकी मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। आप अब इसको देखिए। देखिए, मशीनों के आने के कारण जो लोग हाथ से वस्तुओं को बनाते थे उनकी मांग बहुत कम हो गई थी और मशीन से बने सामान की मांग बढ़ गई थी। अब ये ख़त्म नहीं हुआ, इसका अगला भी आगे भी है, 2 पार्ट में इसको लिखना है आपको। ठीक है, बढ़ गई थी, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब उसके बाद आगे देखो, फिर आप लिखेंगे ऐसे में हाथ से काम करने वाले लोग या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अपने पैतृक मतलब जो पूर्वजों के कार्यों को छोड़कर दूसरे कार्य करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाथ कट के यूज़ किया गया। ठीक है, सिंपल बात है, हाथ कट के मतलब ये है कि हाथ से बनाए जाने वाले काम जो हैं वो बंद हो गए, मशीनों की तरफ प्रयोग होने वाले काम आते चले जा रहे हैं। ठीक है, और समझ में आ गया आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो जो है 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, तो आज की वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वंस अगेन।